अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको नोवेल पसंद आ रहा होगा। चलिए तो नोवेल गहराइयाँ का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरे माइक में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इसलिए जहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था मैं वहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो सारा, कहाँ? गहरी सांस लेकर जैसे खुद को रिलैक्स किया हो। कैसी रही आपकी मीटिंग? आपको डिज़ाइन पसंद आया? सारा ने एक्साइटेड होकर पूछा था, जिस पर एक बार फिर वो चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूमा था। वो कॉपी था। महसूस जवाब देकर वो सारा को हैरान कर गया। कॉपी? ये क्या कह रहे हैं भाई आप? यस, इनकी न्यू डिज़ाइनर ने इंटरनेट से एक डिज़ाइन कॉपी करके प्रेजेंट किया। शी इज़ सच ए स्टूपिड गर्ल, चबा चबा कर कहता हुआ सारा को कुछ देर के लिए खामोश कर गया था। अब क्या होगा भाई? लहजे में परेशानी थी। यही सोचकर परेशान हूँ मैं। हमने पूरा महीना एक फेक डिज़ाइन के लिए वेस्ट कर दिया। इसकी बात पर खामोशी चौंका गई थी। कुछ देर कान से मोबाइल लगाने के बाद जब उसे लगा कि कॉल कट गई है तो वो भी मोबाइल कान से हटाने ही वाला था कि मेरे पास एक हल है। सारा की आवाज़ ने इसके हाथ रोक दिए। कैसा हल? इसने हैरानगी से पूछा और अपने रूम की खिड़की में खड़ी सारा के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। चैरिटेबल यूनिट अपने अख्ताम के करीब था। उनकी जानिब से एक आदमी ने यूनिट अनाउंसमेंट कर दी थी। आमिर हमदानी अब अपनी जगह से खड़े हुए थे। इरादा सामने खड़े चैरिटी यूनिट के ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर से बात करने का था, मगर मोबाइल पर बजने वाली ट्यून ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब की। हेलो, हाँ बोलो। कॉल से लगाते कहा। ना जाने अगली जानिब से क्या कहा गया कि चेहरे के तासुरात फौरन ही बदले थे। माथे पर बल और आंखों में दबा गुस्सा साफ जाहिर था। क्या हुआ? मोबाइल जेब में रखते हुए शहला हमदानी ने पूछा। चलो, वो कहकर तेजी से बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगे, जबकि शहला हमदानी उनके तेवर देखकर घबरा गई। आमिर, क्या हुआ है? कुछ तो बताएं। गाड़ी के करीब पहुंचते ही उन्होंने पूछा। मैडम को घर ले जाओ, ड्राइवर से कहते वो अपनी दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़े। आमिर और वो उनकी आवाज़ को इग्नोर करते वहां से जा चुके थे। अल्लाह खैर करे। दुआ करते ही अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब बढ़ी थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में सर पकड़े बैठा था। सामने ही अरहम मैनेजर पर बरसने में मशरूफ था, जबकि अल्फा शायद अपने ऑफिस में थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी का डिज़ाइन लीक कैसे हो गया? अरहम की दहाड़ पर सामने खड़ा मैनेजर घबरा गया था। मुझे खुद नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैनेजर बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब मैं नहीं जानता चाहता कि ऐसा पहले हुआ कि नहीं। मुझे इतना मालूम है कि ऐसा अब हुआ, वो भी इस डिज़ाइन के साथ जो मैंने और मिस अल्फा ने मिलकर बनाया। क्या आप इसका मतलब समझते हैं मैनेजर साहब? वो एक कदम उनके करीब हुआ था, जबकि वो मजीद घबरा कर सर झुका गए। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी में ही किसी ने ये काम किया है। इस कंपनी में से किसी ने हमें धोखा दिया है, वो भी हमारे होते हुए, आपके होते हुए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी इस प्रोजेक्ट को हैंडल करना?
डेटा सिक्योर करना बोले। वो एक बार फिर दहाड़ा था, जबकि मैनेजर एक बार फिर घबरा कर सर झुका गया। अब तो जबान पर ताले भी लग चुके थे। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरी डिटेल चाहिए, हर हर इस लैपटॉप और हर इस इंसान की जिसके पास ये डिजाइन सेव था। इंटरनेट और तेजी से इंटर अंडरस्टूड और तेजी से मैनेजर का सर हाँ में हिला। गो। इसी के साथ मैनेजर तेजी से ऑफिस से बाहर निकला था, जबकि अरहम की निगाह अब शहरोज की जानिब गई, जो सर थामे बैठा था। परेशान मत होइए, जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसे तसल्ली देते हुए कहा। डैड भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे एक चांस दिया था, अब वो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ब्रो, अचानक उसे पुकारते हुए सर उठाया। डैड को कुछ मत बताइएगा, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए इस बारे में, प्लीज ब्रो। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। और इससे पहले कि अरहम कुछ कहता, पीछे से आई एक रूपदार आवाज ने दोनों को ही चौंका दिया था। दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की जानिब गई, जहां आमिर हमदानी शहरोज को घूरते हुए खड़े थे। अंकल, आप अंदर आए, अरहम ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो अरहम, अब से मैं यहीं रहने वाला हूँ। शहरोज के सामने खड़े होते हुए आमिर हमदानी ने एक धमाका किया। डैड, मैं आपको समझा सकता हूँ। वो फौरन उनके करीब आया। शट अप, मेरी कंपनी को डुबोकर अब भी तुम मुझे समझाना चाहते हो? और आमिर हमदानी की दहाड़े जहां आमिर और शहरोज को अरहम और शहरोज को अपनी जगह सुन किया, वहीं दरवाजा खोलती अल्फा के कदम भी रुक गए थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की डैड, हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। आप अरहम भाई से पूछ ले, उन्होंने मिस अल्फा के साथ मिलकर काम किया, ये बिल्कुल नया था। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि अरहम ने बेहतरीन काम किया, और क्योंकि वो डिजाइन अरहम के साथ थी, इसलिए मुझे इसकी सलाहियतों पर भी यकीन है। मगर तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम सारी अरेंजमेंट करते? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा था, मगर तुमने सब कुछ अरहम और उस डिजाइनर के कंधों पर डाल दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस की खैर खबर रख नहीं रख सकता शहरोज? आमिर हमदानी की बात इन दोनों को हैरान कर गई, जबकि अल्फा ने अब दरवाजा नॉक किया। डोंट डिस्टर्ब डिस्टर्ब इस आमिर हमदानी ने साफ इनकार किया, मगर शायद अल्फा जाने के मूड में नहीं थी। दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सर, इसकी आवाज पर सबकी नजरें उसकी जान उठी थी। एक बुरी खबर है। और इसी के साथ जहां अरहम और आमिर हमदानी चौंके थे, वहीं शहरोज की सांसें रुक गई थी। क्या इससे भी कुछ बुरा हो सकता है? जबकि वहां से कुछ दूर इस यूनिवर्सिटी में आओ तो इस वक्त एक प्रोफेसर की टेबल पर होठों पर मुस्कुराहट लिए बैठा था, जबकि सामने बैठा 40-42 साल का प्रोफेसर बेहद संजीदा दिख रहा था। देखे मिस्टर हादी, हम ये नहीं कर सकते। 4 साल पुरानी स्टूडेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल कर किसी अनजान को देना जुर्म है। वो उसे पिछले 10 मिनट से बस यही एक बात समझा रहा था, जो कि हादी साफ समझने के मूड में नहीं था। लेकिन आप ये जुर्म पहले कर चुके हैं, थोड़ा झुकेते हुए राजदारी से कहा, जिस पर प्रोफेसर के तसुरात मजीद बिगड़े थे। और मुझे इस गलती का अब फिर पूरा एहसास है, इसलिए मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना मुझे इस
मुझे सबको आपके इरादे बताने पड़ेंगे। धमकी, वो भी हादी को। नॉट गुड। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सबको मेरे इरादे बताएं। वो चहक कर बोला तो प्रोफेसर ने उसे हैरान होकर देखा। ये पागल तो नहीं है? अब ऐसे मत देखे मुझे। जाहिर है आपके साथ एक जेल में मैं बैठकर चक्की पीसने का सफर सिर्फ हासिल हो जाए तो और क्या चाहिए मुझे अपनी जिंदगी से। वो तो खुशी से झूम उठा था। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर बेचारा अब भी कुछ ना समझा। अब कितने मासूम हैं आप। अच्छा इसे सुनने जरा, इसने कहते के साथ मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग चलाई थी जो पिछली बार होने वाली प्रोफेसर और हादी की डील की थी। 25 के बदले अल्फा का डेटा डेटा प्राइस। तुम प्रोफेसर ने मोबाइल इसके हाथ से लेना चाहा मगर वो फौरी ही पीछे कर चुका था। अरे अरे प्रोफेसर साहब, नहीं। पे, पेशानी पेशनी मेरे साथ चक्की तो जल्दी से काम किया करना। ऐसा गुस्सा करने से तो बात नहीं बन सकती। एक आंख दबाते हुए उसने कहा, मुझे 10 मिनट दो। और इसी के साथ प्रोफेसर ने ये दूसरी गलती करने जा रहे थे जबकि हादी साहब अपनी अपनी इंटेलिजेंस पर खुद को ही दिल में शाबाशी देने लगा। अब अगर हमदानी इंटरप्राइजेस में वापस आओ तो अल्फा अंदर दाखिल हुई। कदम बहुत आहिस्ता थे। ये आमिर हमदानी से उसकी पहली जो मुलाकात थी। शी इज मिस अल्फा। हमारी न्यू डिजाइनर अल्फा ही अज आमिर हमदानी सीईओ ऑफिस दिस कंपनी। आमिर ने दोनों का तारुफ कराया था जिस पर अल्फा से मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया। क्या बुरी खबर है? शहरोज ने डरते हुए पूछा। वो कल होने वाली बात सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। इसने कहते के साथ मोबाइल उनकी जानिब बढ़ाया जिसे आराम ने फौरन थामा। हमदानी इंटरप्राइजर के एंटेंट से डिजाइनर कॉपी होने की खबर फैल चुकी थी और सब ही अपने अपने रमयार रिमार्क्स दे रहे थे जो कि यकीनन बहुत बुरे थे। शहरोज ने आमिर हमदानी की जानिब देखा जिनके चेहरे के तासुरात अब मजीद सख्त हुए। अपनी कड़ी नजरों से उन्होंने शहरोज की जानिब देखा और शहरोज को उनकी नजरों से गोली गोया गोया आग लग रही थी। तुमने मेरी कंपनी का नाम खराब कर दिया शहरोज। मेरी उम्र भर की मेहनत जाया कर दी तुमने। मेरी ही गलती कि मैंने तुम्हारे हाथों में अपनी कंपनी दी। दो बा दो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ। आमिर हमदानी की दहाड़ पर अल्फा अपनी जगह सहम सी गई थी जबकि शहरोज अब घबराने लगा। डैड मुझे एक मौका दे, मैं ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? जो लाखों का नुकसान हुआ है हमें, क्या तुम इससे उभार सकते हो? मेरी कंपनी का नाम जो तुमने खराब किया है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम शहरोज? हाँ। वो एक बार फिर से बरसे थे। डैड मैं बस तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो कहते के साथ अपनी चेयर की जानिब जाकर बैठे। अंदाज बता रहा था कि अब वो कोई नामा जारी करने वाले हैं। आज से मैं इस कंपनी को संभालूंगा जिससे पहले संभालता था। और तुम अब मेरे सिक्योरिटी के तो सेक्रेटरी के तौर पर काम करोगे। और उनके फैसले पर जहां शहरोज के सर पर धमाका हुआ वहां आरम और अल्फा ने
एक दूसरे की जानिब देखा। निगाहों में हैरानगी थी। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? और सेक्रेटरी शहरोज तो मानो सदमे में था, जबकि अल्फा और आराम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मतलब अब बॉस का सेक्रेटरी बन जाना भी एक मजाक ही है ना? अगर तुम्हें एतराज हो तो तुम इस कंपनी से जा सकते हो, अभी कभी वापस ना आने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ यही एक पोजीशन मिल सकती है तुम्हें। अटल लहजे में कहते हुए उन्होंने अपने सामने रखी फाइल उठाई। इशारा उसके जाने का था। ओके डैड, जैसा आप कहें। और इसी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकला, जबकि अब आमिर हमदानी की नजरें अपने सामने खड़ी इस लड़की पर पड़ी थी, जो कि उन्हें ही देख रही थी, डरी डरी। मुझे आपका डिजाइन अरहम ने दिखाया था मिस अल्फा। आप एक अच्छी डिजाइनर हैं। मुझे यकीन है कि आप ये सब होने के बाद हमारी कंपनी को छोड़ने का फैसला नहीं करेंगी। कर कुर्सी से टेक लगाए उन्होंने कहा, जबकि अल्फा ने सुकून की सांस लिया। चलो आराम का कोई तो फायदा हुआ, वो सोच कर मुस्कुराई। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी सर। और फिर उन हालात में मैं अपनी कंपनी को कैसे छोड़ सकती हूँ जब इसे सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई कुछ भी कहे, मगर हम जानते हैं कि हम गलत नहीं किया। अल्फा के बाद पर आराम के साथ साथ आमिर हमदानी के होठों भी मुस्कुराए थे। उन्हें ये लड़की अच्छी लगी थी। थैंक यू मिस अल्फा, आपके साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराती ऑफिस से बाहर निकली, जबकि अब अरहम आमिर हमदानी के सामने बैठा था। चेहरे पर संजीदगी थी। मालूम करो कि इन सब के पीछे कौन है अरहम, ये बहुत जरूरी है। आमिर हमदानी ने कहने पर इसने सर हिलाया। सोचो अब इस जानिब भी। जबकि यहाँ से कुछ देर दूर सैयद तारिक के ऑफिस के जानिब आओ तो वहाँ अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में गुम था, शायद आज होने वाले वाक़े की जानिब। मगर अब वो इसलिए कि इसे लेकर परेशान नहीं था, क्योंकि सारा ने इसका मसला हल कर दिया था। ये इसके लिए भी सरप्राइजिंग था जब सामने उसने बताया कि इसके पास एक डिजाइन है जो कि इसने एहतियाती तौर पर अपने किसी जानने वाले से बनवाया है, और अब वही डिजाइन इनके काम आने वाला था। इस बात का तो सैयद को यकीन था कि सारा को अगर डिजाइन पसंद है तो यकीनन वो उसे भी पसंद आएगा। मगर अब ये सोच कर हैरान थी कि कैसे सारा का बनाया हुआ डिजाइन इस बुरे वक्त में काम आ रहा है। मगर अल्फा, क्या वाकई उसने डिजाइन कॉपी किया था? अगर ऐसा वाकई इसने किया तो फिर वो क्यों इतनी परेशान हो गई थी? क्यों इसके चेहरे पर कोई खौफ, कोई गिल्ट नहीं था? आखिर क्यों अब भी इसे लगता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जबकि जबकि वो तो उसे जानता भी नहीं था। लैपटॉप पर आने वाले नोटिफिकेशन ने उसे सोचों से बाहर निकाला। इसने सीधा होकर देखा, सारा ने मेल भेजी थी। यकीनन वही डिजाइन था। इसने मेल ओपन करके देखा और वो हैरान हो गया। ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट था। इतना खूबसूरत डिजाइन और इतना परफेक्ट, यकीनन ये किसी माहिर डिजाइनर का काम था। इसी के साथ उसकी नजरों ने डिजाइनर का नाम ढूंढना चाहा और वो मिल गया। मगर ये क्या? ये
यही टच सारा ने बताया था कि डिजाइनर अपने नाम के अल्फाज के नाम से ग्राफ डिजाइन करता है, मगर ये अल्फाबेट आई टच इसने दोबारा दोहराया, जैसे कुछ याद करके कोशिश कर रहा हो, जैसे ये कोड अल्फाबेट इसने पहले भी कहीं देखा हो, मगर कहाँ। ये आप क्या कर रहे हैं आमिर? वो अभी ऑफिस से घर आए थे। शैला हमदानी की आवाज पर खामोशी से सोफे पर बैठे उन्हें आंखें मूंदे थी। आराम कर रहा हूँ, पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। अपने बेटे को फ्यूचर खराब करके आप खुद आराम कर रहे हैं। शैला हमदानी इस वक्त वाकई बहुत गुस्से में थी। फ्यूचर इसने अपना खुद बर्बाद किया है, और अगर इसके अलावा कोई और इसका जिम्मेदार है तो वो सिर्फ तुम हो। आंखें खोले उनकी जानिब देखा। मैंने क्या किया इसका मैंने किया है इसका फ्यूचर खराब? उन्हें हैरानी हुई। हाँ, तुम्हारे बेजादा लाड और तरबियत की कमी ने ही आज इसे इस मकाम तक पहुंचाया है। ना तो वो एक अच्छा इंसान बन सका और ना ही कामयाब। उन्हें अब मजीद गुस्सा आने लगा था। एक तो शहरोज ने इनकी कंपनी का नाम डुबो दिया, और वो अब भी इसी की बात कर रही थी। मेरे बेटे ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि आप उसे एक इंसान भी नहीं समझते? अपना हमेशा की जाने वाला सवाल वो दोबारा दोहरा रही थी। यही तो मसला है सैला, आज तक तुम्हें उसके गुनाह नजर नहीं आए। न जाने वो कौन सी मनहूस माएँ होती हैं जो बच्चों के चाल चलन से ही सब जान जाती हैं। अफसोस से कहते हुए वो तेजी से ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़े, जबकि शैला हमदानी अब मजीद गुस्से में पलटी थी। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आमिर हमदानी के अटल लहजे ने उनके बढ़ते कदम रोक दिए थे। ये तुमने क्या कर दिया शहरोज? उन्हें अब शहरोज पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इसी की वजह से तो उन्हें इतना सब सुनना पड़ा था। अब अगर यूनिवर्सिटी की जानिब आओ तो प्रोफेसर ने एक फाइल लॉ कर उसके सामने फेंका था। अरे अरे प्रोफेसर साहब, आराम से। इस तरह किसी को फेंक कर चीजें देना बैड मैनर्स होते हैं। शरारती मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो प्रोफेसर को मजीद चढ़ा गया था। ये लिफाफा उठाओ और निकलो यहाँ से। आइंदा मेरे पास मत आना। गुस्से से कहते हुए अपनी कुर्सी पर बैठे, जबकि हादी अब लिफाफा उठाकर खड़ा हुआ। यकीन माने मेरा अभी बिल्कुल दिल नहीं चाहता आने का, मगर क्या करूं? आपसे कोई किस्मत किस्मत का कनेक्शन है शायद। खींचा चला आता हूँ, एक आंख दबाकर कहते वो प्रोफेसर को आग लगा कर वहां से बाहर निकल चुका था। क्या क्या करना पड़ता है मुझे तुम्हारे लिए अरहम, खुद से कहते वो अपनी गाड़ी में आकर बैठा, मगर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इस लिफाफे को खोल कर देखा। अंदर एक अड़सा सा एक तस्वीर थी। व्हाट व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसके चेहरे को अपनी निगाहों के हिसाब में लेते हुए उसने कहा, अब लगता है कि ये सिर्फ आराम का काम नहीं रहा। एक मानी खैजी मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए उसने
लिफाफा वापस रखा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कम इन दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर इसने कहा। मैनेजर अब हाथ में एक फाइल लिए इसके सामने आकर खड़ा हुए, जबकि अरहम ने संजीदगी से उनकी जानिब देखा। सर, ये वो डिटेल्स है जो आपने मांगी थी। मैनेजर ने फाइल उसकी जानिब बढ़ाई, जिससे इसने थामा। डिजाइन आपके और मिस अल्फा के अलावा सिर्फ मेरे लैपटॉप में था और स्कैन करने से मालूम हुआ है कि मेरे लैपटॉप से भी ना तो ये किसी को भेजा गया और ना ही इसकी कॉपी बनाई गई, और हम में से किसी के भी ऑफिस में कोई नहीं गया, ना ही कोई मशकूक हरकत हुई है। मैनेजर की बात पर अरहम के माथे पर बल वाजे हुए थे। अगर डिजाइन कॉपी नहीं हुआ है, इसे भेजा नहीं गया और कुछ भी नहीं हुआ, तो बताओ मुझे डिजाइन ये इंटरनेट पर कैसे पहुंच गया? क्या यहाँ कोई जानता है जो ये करेगा, या कुदरत का एक हसीन इत्तेफाक है? फाइल मेज पर पटकते हुए उसने कहा, मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन ऐसा लगता है कि जिसने ये सब बहुत प्लानिंग से किया है। कोई भी सुराग छोड़े बगैर ऑफिस के एक एक वर्कर पर नजर रखो, किसी की भी कोई हरकत हमारी आंख से बचने नहीं पाए। ओके बॉस। इसी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि अरहम अब फाइल की जानिब मुतवज्जह हो चुका था। डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ड्रिंक का खाली गिलास मेज पर रखते हुए उसने कहा। आइंदा ऐसा अंदाज ऐसा था जैसे मदहोश हुआ हो, और सीधा शायद वो था भी। तेरे डैड तो शुरू से ही तेरे खिलाफ थे, और तूने उन्हें एक और मौका दे दिया। दाएं जाने बैठे उसके दोस्त ने कहा। ड्रिंक वो भी करता था, मगर वो अब तक अपने होश हवास में था। मैंने कुछ नहीं किया था, इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर भी उन्होंने मुझे अपने सामने पर एक उंगली रखी अपने सीने पर एक उंगली रखी। शहरोज हमदानी को उसी की कंपनी में सेक्रेटरी बना दिया। मतलब शहरोज हमदानी एक आम मुलाजिम बन गया। हाँ, दिस इज इम्पॉसिबल। गिलास उठाकर सामने दीवार की जानिब जोर से मारते कहा। शीशे अब जमीन पर बिखरे पड़े थे। अरे क्या कर रहे हो? संभाल खुद को। जो भी तेरे डैड का है वो तेरा ही तो है। कौन छीन सकता है तुझसे ये सब? उसे कंधे से थापते हुए कहा। वो खुद वही छीन सकते हैं मुझसे सब। अच्छा छोड़ इन बातों को, चल क्लब चलते हैं। सना है सोनिया लोगों का ग्रुप भी वहां जा रहा है। आज की रात बहुत रंगीन होने वाली है। इसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चलता बना था। जबकि वहां से कुछ दूर इस रेस्टोरेंट में आओ तो कोने में मौजूद मेज के करीब वो दोनों बैठी थी, जबकि वेटर अब इनका ऑर्डर सर्व कर रहा था। तो कैसा रहा सब? वेटर के जानते ही सारा की जानिब से सवाल हुआ, जिस पर वो मुस्कुराई थी। बहुत अच्छा। बॉस ने शहरोज को अपना सेक्रेटरी बनाया दिया है। व्हाट सेक्रेटरी? वो हैरान हुई। यस सेक्रेटरी। मुस्कुरा कर
फ्रेंच फ्राइज उठाकर मुंह में डालते कहा था, तुमने तो कमाल कर दिया अल्फा, मगर इन सब में मेरे बेचारे भाई का बहुत इंसल्ट हुई है। कंधे उचकाकर कहा था। हाँ, वो बहुत गुस्से में गए थे और मुझ पर तो जैसे कुछ ज्यादा ही में गुस्सा था उन्हें। जाहिर है डिजाइन तुमने जो कॉपी किया था, गुस्सा भी तुम पर ही तो होना होना है। उन्होंने बेफिक्री से कहते अपना अपना चीज बर्गर उठाया था। नहीं, पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी और बात पर भी गुस्सा थे। उससे अब भी सैयद तारिक की नजरें खुद पर याद थी। तुम्हारा वो हम तुम्हारा अब हम ग, होगा यार, तुम पर क्यों वो गुस्सा होंगे। हाँ, हो सकता है। कंधे उचकाकर वो बर्गर की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी। जबकि यहाँ से कुछ दूर इस क्लब में आओ तो अंधेरे में मुख्तलिफ रंगों की जगमगाती रोशनियों ने अंदर का माहौल बहुत दिलकश बनाया हुआ था। डांस फ्लोर पर लड़के और लड़कियां म्यूजिक के साथ ही एक दूसरे के साथ डांस करने में मशरूफ थे और इन्हीं में मौजूद शहरोज हमदानी हद हदीद हदूद के सारे तकाजे तो तोड़कर अपने बेहद करीब खड़ी लड़की को दोनों बाजुओं से थामे अब सबसे अलग करके उसे कोने की जानिब ले जा रहा था, जहां लोग ना होने के बराबर थे। अंदर आकर एक कप कॉफी पी लो। गाड़ी रोकते ही सारा ने उसे कहा था। नहीं सारा, तुम जानती हो मैं इस वक्त कॉफी नहीं पीती, नींद नहीं आती। फिर मुस्कुराकर कहते इनकार किया। चलो ओके, आइंदा आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक तुम्हें भी। और इसी के साथ सारा गाड़ी से बाहर निकली, जबकि अल्फा अब गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ी थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि किसी के मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसकी तवज्जो खींची। ये मेरा मोबाइल की आवाज तो नहीं है। गाड़ी रोक कर पीछे की जानिब देखा, किसी का मोबाइल पीछे गिरा था। इसने उठाकर देखा, किसी नंबर से कॉल थी। ये तो सारा का मोबाइल है। उफ सारा, तुम भी ना, कहते के साथ कॉल रिसीव की। हेलो। ओह अल्फा, शुक्र है मोबाइल तुम्हारे पास है। प्लीज मुझे दे दो यार, तुम अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सारा की रिक्वेस्ट उसने एक गहरी सांस ली। ओके कमिंग। गाड़ी अब दोबारा सारा के घर की जानिब मुड़ी। कुछ देर बाद ही उसने गाड़ी घर के सामने पार्क की और दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजा नॉक करने के बाद ही जो किराने वाले अंदाज खोला, चौकीदार ने दरवाजा खोला। सलाम अल्फा बाजी, आ जाए। उसे चाह पहचानते ही उसने दरवाजा पूरा खोला था कि वो अंदर आ जाए। नहीं, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। आप ये मोबाइल सारा को दे देंगे, वो मेरे पास भूल गई थी। मोबाइल गार्ड के हवाले करके वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुई, ना जाने ये जाने बगैर कि वो आंखें मुसलसल उसे ही देख रही थी हैरानी से। शहरोज कहाँ है? नाश्ते की मेज पर बैठे आमिर हमदानी ने सवाल किया, जिस पर साला हमदानी घबराई थी। अपने कमरे में गया है। जो इसका जूस का गिलास होंठों से लगाते कहा। अगर कमरे में होता तो क्या मैं ये सवाल करता तुमसे? संजीदगी से कहा। वो कल रात अपने दोस्तों के साथ था, उन्हीं के घर ठहरा होगा। तुम्हारा मतलब है अपने अय्याश दोस्तों के साथ? क्या तुम उन्हें जानती हो कि रात भर गुजारने की इजाजत नहीं दी है मैंने उसे? आवाज अब ऊंची हुई थी, जिस पर अरहम
जो ना जाने जिन किन ख्यालों में गुम था उनकी जानिब देखा। वो बहुत परेशान था। आपने उसके साथ जो किया, इसके बाद वो खुद को नॉर्मल करने दोस्तों के पास रह गया। आमिर, इसमें बुरा क्या है? शहला हमदानी ने भी हिम्मत का मुजाहरा किया था। अगर मैं इसके दोस्तों और इससे वाकिफ न होता तो शायद इसमें कोई बुराई न होती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात मेरे फैसले की है तो वो इसी काबिल है। अंकल, आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा। अरहम ने बात बिगड़ते देखकर कहा, यकीनन वो तुम्हें आएगा अरहम, मगर क्या मुसीबत साथ लाएगा इसका कोई अंदाजा है मुझे? अंदाजा नहीं मुझे, वो कहकर उठे और अपना कोट दुरुस्त करते बाहर की जानिब बढ़े, मगर थोड़ा आगे जाकर रुके। तुम नहीं आ रहे? अरहम की जानिब देखते कहा, मुझे मुझे कुछ काम है अंकल। अगर आप माइंड ना करे तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। ओके। और इसी के साथ वो बाहर की जानिब बढ़े, जबकि अरहम अब अपने कमरे में वापस आया। कल से उसका हादी से कोई राब्ता नहीं हुआ था। रात भी जाने कब वो वापस आया, और अब भी सुबह सुबह वो गायब हो चुका था। आखिर ये क्या रहा है? मोबाइल उठाकर उसे कॉल लगाई, और जाने वो अब तक कितनी ही कॉल्स कर चुका था, मगर वो उसकी कॉल्स पिक करने के मूड में नहीं था। जबकि अरहम अब उसके लिए परेशान होने लगा। और अब अगर यहाँ से कुछ दूर सारा के घर की जानिब आओ तो वहाँ वो जॉब पर जाने के लिए तैयार अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकली थी। वैसे तो सैयद चाहता था कि वो उसके साथ काम करे, आखिर इसने भी तो डिजाइनिंग पढ़ी थी, मगर ये सब उसने सिर्फ सैयद की खुशी पूरी करने के लिए किया था। पापा के बाद सैयद भाई ही उसके पापा और भाई थे, इसलिए उनकी खुशी के लिए इसने ग्राफ डिजाइनिंग में डिग्री ली, मगर उसका शौक सिर्फ जॉब करने का था। वो खुद से कुछ करना चाहती थी, और अच्छी बात यह थी कि सैयद भाई ने भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए ग्राफ डिजाइनिंग का काम कर रही थी, और ये वक्त भी उसका जॉब में जाने का ही था। गाड़ी तेजी से कंपनी की जानिब ले जाने के साथ साथ वो गाने के बोल भी गा रही थी। उसका मूड आज वाकई बहुत अच्छा था, और यकीनन अगर उसे मालूम हो जाता कि एक गाड़ी मुसलसल उसका पीछा कर रही है तो ये मूड अच्छा नहीं रहना था। लेकिन वो गाने में इतनी मगन थी कि इस आसपास का कुछ महसूस ही ना हुआ। अब अगर इसका पीछा करती गाड़ी की जानिब आओ तो हादी साहब सुबह सुबह अपनी नींद की कुर्बानी देकर इस लड़की का पीछा करने आए थे। यकीनन वो अब उसकी पूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। इसकी नज़रों में आए, शायद नहीं। मोबाइल पर आने वाली मुसलसल कॉल पर इसका कॉल पर इत्तकास इसने मोबाइल की जानिब देखा। अरहम की कॉल उससे अब तक कोई 50 कॉल थी। सॉरी ब्रो, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मोबाइल साइड पर करते हुए उसने सामने चलती हुई गाड़ी को पार्क होते देखकर अपनी गाड़ी भी एक साइड पर रोकी। वो अब गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी ऊंची बिल्डिंग की जानिब जा रही थी। तो यहाँ जॉब करती है महजर में? चलो हादी, देखो तो सही कहाँ तक जाती है ये। अपनी गाड़ी पार्क करके अब वो अभी उसके पीछे आया। उसने देखा पर्सनल पर मौजूद लड़की को मुस्कुराकर
सलाम करती वो लिफ्ट की जानिब आई, जबकि हादी अब एक सोसाइटी पर रुक गया। सारा ने लिफ्ट के अंदर आकर थोड़ा टैपडोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही हादी फौरन सीढ़ियों की जानिब भागा। यकीनन उसे लिफ्ट से पहले पहुंचना था और वो उसमें कामयाब भी हो गया था। इसने देखा वो लिफ्ट से बाहर निकल कर लौन वापस अपनी अपनी जगह पर बैठे। एप्लाइजर के पास से होती आखिरी केबिन्स में जाकर बैठी। वाओ, इतनी अमीर लड़की को एक आम सी जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई, इसने खुद से पूछा, मगर कोई जवाब समझ न आया। लगता है ये भी अब तुम्हें मालूम करना होगा, हादी कंधे उचकाकर कहते वो अब लिफ्ट की जानिब आया। इसे अब और भी काम निपटाने थे। हमदानी एंटरप्राइजेस में लिफ्ट का दरवाजा खुला और आमिर हमदानी अपने पूरे रौब के साथ अपने ऑफिस की जानिब बढ़े। साथ ही नजरें रिसेप्शन के पास खड़ी अल्फा पर डाली तो सीधा किसी अहम काम के बारे में बात कर रही थी। उन्हें देखते ही वो उनकी जानिब बढ़ी, जबकि उनके कदमों की रफ्तार सुस्त हुई, मगर वो रुके नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराकर कहा। इस पर आमिर हमदानी भी मुस्कुराए, हल्का सा। मेरी कॉफी भिजवा दे और कम ऑन लुक और कम टू माय ऑफिस मिस अल्फा, कहते के साथ वो ऑफिस के अंदर जा चुके थे, जबकि अल्फा मुस्कुराकर रेस्टोरेंट की जानिब पलटी। सर की कॉफी भेज दे प्लीज, उसे कहकर वो आमिर हमदानी के ऑफिस की जानिब आई और दरवाजा नॉक किया। कम इन, इजाजत मिलते ही वो अंदर आई। सिट मिस अल्फा। आमिर हमदानी ने उसे बैठने का इशारा किया। अब वो उससे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वो अपनी मुकम्मल तवज्जो से सुन रही थी। जबकि यहाँ से कुछ दूर इन फ्लैट्स की जानिब आओ तो शहरोज कल रात के कपड़ों में ही एक फ्लैट से बाहर निकलता नजर आता है। हालात तो कल से बदतर ही थे, मगर सर में मुसलसल दर्द हो रहा था, शायद ड्रिंक ज्यादा कर लेने की वजह से। अपनी गाड़ी में आकर वो बैठा ही था कि शैला हमदानी की कॉल आई। यस मॉम, कान से मोबाइल लगाकर कहा और एक हाथ से अपना सर थामा। दर्द वाकई ज्यादा था। कहाँ हो तुम? वो मॉम में। उसने एक नजर सामने से फ्लैट की जानिब की। मैं अपने दोस्त के घर था। अब वो उन्हें और कह भी क्या सकता था। फौरन घर आओ और ऑफिस जाओ, तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं। तुम आखिर कब सुधरोगे शहरोज? कम इन मॉम, नॉट अगेन प्लीज। डैड का मूड अच्छा ही कब होता है? उससे अब कहता हट होने लगी थी। घर वापस आओ शहरोज, सुना नहीं तुमने? इस बार शैला की आवाज बेहद संजीदा थी। ओके मॉम, कमिंग। इसी के साथ उसने कॉल काट दी। अभी मोबाइल रखने ही लगा था कि नोटिफिकेशन की आवाज ने उसके हाथ रोके। इसने देखा व्हाट्सएप पर किसी नंबर से कुछ तस्वीरें और वीडियोस आई थी। नोटिफिकेशन ओपन करके उसने तस्वीरें और वीडियोस देखी और उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। व्हाट दी हेल, वो बार बार
इन तस्वीरों को देख रहा था जो कल रात की थी। क्लब में लड़कियों के साथ डांस करते, ड्रिंक करते और डेट। उसने वीडियो ओपन की और ये पहले से भी ज्यादा बुरा था। इस लड़की के साथ क्लब में डांस, फिर इसके साथ बाहर आना, कार में बैठना और इस फ्लैट्स में आना, सब इसमें रिकॉर्ड था। इस पर तो जैसे जलजला जलजला गिर गया था और अभी वो इसी सदमे से बाहर नहीं निकला था कि एक और नोटिफिकेशन आया। इसने देखा वही नंबर था। इसने फौरन चैट ऑन की और मैसेज में जो लिखा था इसने उसके होश उड़ा दिए थे। हाय माय हाय माय पर्सनल प्रेशंस। वीडियो अच्छी है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और हाँ, मुझे इस एक छोटी सी गलती हो गई। प्रेनस, मैंने इसे तुम्हारे डैड के नंबर पे भी फॉरवर्ड कर दिया है। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, प्लीज। और इसी के साथ मोबाइल उसके हाथों से जा गिरा था। उसे लगा कि इसकी सांस रुक रही हो। उसे लगा जैसे सांसें रुक ही गई हो। तो फ्रेंड्स, आज तक ये नॉवल यहीं तक। बाकी का नॉवल हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। नॉवल अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।